अभी तक देश की राजनीति के अंदर ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई देती थी और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती थी। और ऑपरेशन लोटस की गूंज कर्नाटक से लेकर के मध्य प्रदेश तक सुनाई दी और जहां पर बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन पहली बार बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ऑपरेशन लोटस के जवाब में ऑपरेशन लालटेन की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव वो दोनों अब ऑपरेशन लालटेन के जरिए बिहार में कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं और इसकी खबर अब यहां तक पहुंच गई है कि बिहार में बीजेपी अपने विधायकों को बाहर निकालने के प्लान पर विचार कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है बिहार से, जहां पर बीजेपी अपने विधायकों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। बिहार में अभी तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, बहुमत साबित अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई है। यह बात सही है कि नीतीश कुमार की इस्तीफे के बाद में तुरंत शपथ हो गई, लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण समारोह के बाद में फ्लोर टेस्ट में बहुमत बीजेपी नहीं साबित कर पाई है, नीतीश कुमार नहीं साबित कर पाए हैं। और यही सबसे बड़ा डर है कि अगर फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के विधायक, बीजेपी के विधायक अगर इधर से उधर हो गए तो नीतीश कुमार का क्या होगा और बीजेपी का क्या होगा। तो न्यूज़ 24 की बड़ी खबर जो है वो आप देख रहे हैं। इस वक्त में बीजेपी अपने विधायकों को बाहर निकाल सकती है, बिहार में आरजेडी कर सकती है ऑपरेशन लोटस, बीजेपी शिफ्ट कर सकती है अपने विधायकों को। तो बड़ी खबर है। और कल ही कांग्रेस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ब्लैक पेपर जब जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि बीते 10 साल के अंदर बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से 411 विधायकों को अपने पाले में किया। 411 विधायकों को, एक बड़ा आंकड़ा है बीते 10 साल के अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी के विधायकों को शिफ्ट करना पड़े। और बिहार की राजनीति के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई ये वही सब कुछ होने वाला है जिस बात का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे थे कि बिहार में अभी बड़ा खेल होने वाला है और इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा, इस बार आसानी से ताजपोशी नहीं होगी। और उसके बाद में खबर यह भी निकल करके सामने आई थी कि जेडीयू के कुछ विधायक वो आरजेडी के संपर्क में हैं, नीतीश कुमार के कुछ विधायक वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। और अब जो खबर निकल करके सामने आई है ऑपरेशन लालटेन की, तो ऑपरेशन लालटेन अगर चल गया तो फिर यह पहली बार होगा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बीते 10 साल में पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने के लिए बाहर निकलना पड़े। और सोचिए, अभी तक बीजेपी जब कांग्रेस के विधायकों को बाहर निकाला जाता था, झारखंड के अंदर रांची से हैदराबाद जब विधायकों को भेजा गया तब बार बार यही आरोप लगते रहे विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष के विधायक बिकाऊ क्यों है, क्यों विपक्ष के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं। यह बात बार बार कही जाती रही। लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे पर क्या बोलेगी जब बीजेपी अपने विधायकों को खुद बाहर निकालने के लिए विचार कर रही है। और अगर बीजेपी के विधायक टूट गए, बीजेपी के विधायकों को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ दिया, तो फिर निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज, बड़ा करंट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर चला जाएगा। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, लोगों में, वर्करों में एक बड़ा मैसेज और एक बड़ा जोश भरने का काम जो है ये फैसला कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है, सवाल ये भी उठेगा। वाकई मुमकिन जो है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि झारखंड के अंदर आप याद करिए क्या हुआ। झारखंड में पूरी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से, नंबर नहीं थे, बीजेपी के पास में सिर्फ 32 विधायक थे, बीजेपी गठबंधन के पास में 81 कुल विधायक हैं और 81 में से 42 विधायक सरकार बनाने के लिए चाहिए। बीजेपी के पास में सिर्फ 32 विधायक थे और ऐसे में भी बीजेपी लगातार वहां पर कोशिश करती रही। कांग्रेस और जेएमएम को अपने विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजना पड़ा। और तब बार बार यही कहा गया कि देखिए इनके तो खुद के
खेमे के अंदर गुटबाजी हो रही है, बसंत सोरेन को नहीं बनाया जा रहा है, इस तरह के ट्वीट वो किए गए निशिकांत दुबे के जरिए। लेकिन निशिकांत दुबे के उन ट्वीटों को या निशिकांत दुबे के उन बयानों को बीजेपी के ही विधायक ने, और मेरे सामने ही मैं जब उनसे बात कर रहा था झारखंड विधानसभा के अंदर, तो बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद जरूर हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति पर जरा लौट करके आइए। बिहार की राजनीति का गणित आप देखिए। बिहार की राजनीति के अंदर इस वक्त में 78 विधायक बीजेपी के पास में हैं, 45 विधायक जेडीयू के पास में हैं, हम के पास में 4 विधायक हैं और 1 विधायक वो अन्य के खाते में है। यानी कुल मिलाकर के संख्या है बिहार में बीजेपी खेमे के अंदर इस वक्त में 128 विधायक। वहीं पर विपक्ष की अगर बात करेंगे तो विपक्ष में आरजेडी के पास में इस वक्त में 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास में 19 विधायक हैं, लेफ्ट में 16 विधायक हैं और 1 एआईएमआईएम का विधायक है। यानी कुल संख्या 115 है। 243 विधायकों वाली विधानसभा के अंदर 122 बहुमत का आंकड़ा है और 122 बहुमत के आंकड़े से तेजस्वी यादव के पास में सिर्फ 7 विधायकों की कमी है और बीजेपी के पास में बहुमत से 6 विधायक अधिक हैं। और अगर ऐसे में बीजेपी के विधायक खतरे में हैं, बीजेपी को विधायकों को तोड़ने की अगर बात चल रही है और अगर बीजेपी के विधायकों को तोड़ दिया गया तो फिर जेडीयू के विधायक क्या करेंगे? तो फिर जेडीयू के विधायक क्या अपने आप पाला बदल करके उस तरफ से इस तरफ आ जाएंगे? और ऐसे में यह आंकड़ा जो 128 का आज बीजेपी खेमे में दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा 100 पर आकर के टिक जाए और तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। क्योंकि अभी तक तो जो बातें चल रही थी, अभी तक बातें चल रही थी जीतन राम मांझी को लेकर के कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाया जाएगा और कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश ने इस बात को कहा भी। बिहार के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस बात को कहा कि अगर जीतन राम मांझी इस तरफ आते हैं तो हम उनको सीएम बनाने के लिए तैयार है, सीएम का ऑफर देने के लिए तैयार है। और उसके बाद में जीतन राम मांझी के भी कई बयान निकल करके सामने आए। लगातार वो खबरें मैंने आपको दिखाई जब जीतन राम मांझी इस बात को जोर देकर के कहते हुए नजर आए कि मैं उधर सीएम का ऑफर छोड़ करके आया हूं और इधर आप केवल एक ही मंत्री बना रहे हैं। और वो बात जस की तस अभी भी बनी हुई है, वो बात जस की तस अभी भी है। उस बात में कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ या बढ़ोतरी नहीं हुई और जीतन राम मांझी का केवल एक ही विधायक मंत्री बन पाया है। अब सवाल यह है कि जीतन राम मांझी के पक्ष में न केवल जीतन राम मांझी हैं बल्कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी तमाम, और उपेंद्र कुशवाहा भी आप कह सकते हैं, तमाम ये नेता जीतन राम मांझी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये है, सीधा और बिल्कुल सरल सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार में खेला हो गया है और इसीलिए बीजेपी को अपने विधायकों को निकालने की नौबत आन पड़ी है। और जरा ये आप एक बार देखिए स्क्रीनशॉट। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को जोर देकर के कहा कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को परेशान कर, दबाव बनाकर उनसे चुनाव में पैसा लेती है। ये पैसा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लिया जा रहा है। 411 विधायकों को 10 साल में उन्होंने अपने साथ में लिया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन लोगों ने सरकार कैसे गिराई ये सब जानते हैं। तो बीते 10 साल के अंदर 411 विधायकों के खरीदने का या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पाले में करने का एक बड़ा गंभीर आरोप कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर लगाया था। तो क्या बीजेपी अब चंद दिनों के बाद में यही आरोप कांग्रेस पर और लालू प्रसाद यादव पर लगाती हुई नजर आएगी कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया? सोचिए, ये उस वक्त की खबर मैं आपको बता रहा हूं जब बीजेपी आज सेंटर में भी सरकार में है और अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से वहां पर बने हुए हैं। लेकिन कब तक?
सवाल ये है 12 फरवरी को वहां पर फ्लोर टेस्ट होना है, 3 दिन का समय बाकी है और ये 3 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं बिहार की राजनीति में। 3 दिनों के अंदर अगर बिहार में नीतीश कुमार के विधायक टूट गए, बीजेपी के विधायक टूट गए तो सरकार गिर जाएगी और अगर सरकार गिर गई तो सोचिए फिर मैसेज क्या जाएगा। सवाल सीधा सा फिर यह है कि कैसे बिहार के अंदर सरकार को बीजेपी और नीतीश कुमार बचाएंगे और इसके बाद में सवाल फिर यह भी उठेगा कि क्या बिहार में वही होने वाला है जो झारखंड में हुआ। देखिए राजनीति की सुई कैसे 360 डिग्री पर घूम करके उल्टी हो जाती है। एक तरफ कहा जा रहा था कि झारखंड में बिहार 2 होगा और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे, लेकिन अब सुई पूरी तरह से घूम करके बीजेपी के ऊपर आकर के टिक गई है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से विश्वास मत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की जीत हुई है, उसी तरह से बिहार के अंदर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की जीत होगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इतना आसान है बीजेपी के विधायकों को तोड़ना, या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो अभी तक साइलेंट है, अभी तक बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं गया उनकी तरफ से। तेजस्वी यादव ने जरूर सामने आकर के उस दिन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से बात करते हुए कुछ बातें जरूर साफ की, लेकिन लालू यादव अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के 28 जनवरी को सरकार गिरी थी, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और 28 जनवरी को ही उनकी शपथ हो गई थी और 28 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी जब बहुमत साबित करना होगा, यानी 15 दिन का समय, और इस 15 दिनों के समय में लालू यादव अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव ने यह जरूर कहा कि हम इतनी आसानी से खेला नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से नौकरियों की भरमार हमने पैदा की और बिहार में नौकरियों को लेकर के नीतीश कुमार जो चुनाव के वक्त में कहते थे कि ये तेजस्वी यादव नौकरियां देने के लिए पैसा कहां से लेकर के आएगा, तो हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों घोषणा करवाई और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र भी बंटवाए और हमने ये करके दिखा दिया कि बिहार में नौकरी संभव है। 17 साल के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी जिस बात को नहीं कर पाए, हमने 17 महीने की सरकार के अंदर उस बात को कर दिया और करीब 4 लाख नौकरियां बिहार के अंदर दी। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अंदर खाने कोई बड़ा प्लान रच रहे हैं और क्या वाकई बिहार में अब ये मुमकिन होने वाला है, पहली बार पूरे देश में ये मुमकिन होगा कि बीजेपी के विधायक टूट जाएं। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि अगर बीजेपी के विधायक टूट गए तो जेडीयू के विधायकों को रोकना फिर तकरीबन असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू के विधायक इस बात को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मार रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच में जाकर के इस बात को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तब ठीक किया था या अब ठीक किया है। नीतीश कुमार की इस बीच में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है और अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। और नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद में कहा कि हम 1995 से 99 से हम साथ में थे, सिर्फ बीच में 2 बार इधर उधर गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार का कहना कि अब कहीं नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के लिए कहा जा रहा है या वो अपने लिए कह रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो वो केवल हार नीतीश कुमार की होगी या वो बड़ी हार बीजेपी की होगी? सवाल ये है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले ही अपने आप में बहुत कुछ खो चुके हैं और नीतीश कुमार के हाथ में बहुत कुछ है नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को झटका लगेगा या झटका इस बार बीजेपी को लगेगा? और क्या वाकई तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं कि ऑपरेशन लालटेन इस बार चलेगा, तो ऑपरेशन लालटेन क्या वाकई ऑपरेशन लोटस की तरह ही होगा?
या कोई नया स्वरूप इसका देखने को मिलेगा? और ऑपरेशन लालटेन के जरिए क्या केवल विधानसभा के अंदर बड़ा खेल करने की तैयारी हो रही है या फिर लोकसभा के लिए भी कोई बड़ी तैयारी है? एक भी सीट जिस पार्टी की नहीं आई थी, आरजेडी की शून्य सीट रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, 0 पर आरजेडी सिमट गई थी। 15% वोट शेयर जरूर रहा लेकिन शून्य सीटों पर आरजेडी रही। तो क्या आरजेडी जो विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर ये ऑपरेशन लालटेन कामयाब हो जाता है तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी वो फिर लोकसभा के अंदर भी बन जाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बिहार की राजनीति के अंदर अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बिहार की राजनीति में अगले 3 दिनों में क्या कुछ होगा, इस बात का अंदाजा लगाना इस वक्त में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस वक्त में सबसे बड़ी खबर यही है कि किसके विधायक कहां रहेंगे और क्या बीजेपी कहीं अंदर खाने ऑपरेशन लोटस वो आरजेडी या कांग्रेस पर लागू ना कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो ऑपरेशन लालटेन की जो बात कही जा रही है वो कहीं धरी की धरी ना रह जाए और ऑपरेशन लोटस वो कामयाब हो जाए। सवाल बहुत सारे हैं और इनका उत्तर 3 दिन बाद में मिलेगा कि ऑपरेशन लोटस चलता है या ऑपरेशन लालटेन चलता है। आप बताइए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? बिहार की बदलती राजनीति को, ऑपरेशन लालटेन और ऑपरेशन लोटस को आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।